सत्यमेव जयते दोस्तों। तो अभी जो इंसिडेंट निकल के आ रहा है ग्रेटर नोएडा की बात है ये 2016 में एक शादी हुई थी जिसमें विपिन भाटी और निक्की भाटी करके जो अभी लेडीज जो जल के अभी हॉस्पिटल में है उनको आग लगा दी गई। 36 लाख रुपए की डिमांड थी विपिन भाटी और उसके परिवार वालों की कि भाई 36 लाख डाउरी चाहिए, मतलब दहेज मांग रहे थे। और प्लस स्कॉर्पियो और बुलेट तो दहेज में ली थी ऑलरेडी, उसके बावजूद। और लड़के का ये कहना है कि भाई वो पार्लर चला रही थी और इंस्टाग्राम पे रील डाल रही थी, तो भाई हमारे घर में ये सब नहीं चलता, 36 लाख रुपए तू कहीं से भी लाके दे, तेरे बाप को बोल, ठीक है, ऑलरेडी, जबकि ये ले चुके थे। तो मेरा ये कहना है जितने भी बाप हैं, पहले तो देखो ये तो सरकार सजा देगी, मीडिया में सब जगह वायरल हो गया है, मतलब ये मुद्दे पे उसको लड़की को न्याय तो मिल ही जाएगा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो निक्की भाटी जैसा केस फेमस नहीं होता, पब्लिक तक पहुंचता नहीं है और वो लोग अभी भी दब के रह रहे हैं और ये सब झेल रहे हैं। उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि हर बाप को जब अपनी बेटी की शादी किसी से करवा रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई कोई एक सरकारी अफसर हो या अच्छा खासा मतलब उसकी जमीन हो, जायदाद हो, ऐसा नहीं। एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाला बंदा होना चाहिए। अपनी लड़की के लिए ऐसा मर्द ढूंढो, ऐसा आदमी ढूंढो जो जिसको अपनी इज्जत की पड़ी हो, जो समाज में जिसका नाम हो और जो आगे बढ़कर, मतलब कुछ ऐसा जरूरी नहीं है कि 24, 25, 30 साल की उम्र में कोई सक्सेसफुल हो या पैदाइशी सक्सेसफुल हो। ऐसे लोगों को अपनी लड़की दो जो ईमानदार हो, जिसका समाज में नाम हो, जिसकी सोच मिलती हो, ना कि ये डाउरी, ये जो मतलब दूसरों के पैसे से, लड़की के बाप के पैसे से अगर वो अमीर बनना चाहता है तो ऐसे चूतिए से अपने बेटी की शादी, भाई मैं तो मेरी लड़की ना दूं भाई ऐसे लड़के को, कि भाई जो मेरे पैसे पे पलना चाहता हो तो उससे अच्छा घर जमाई बना लो, है कि नहीं। अगर तुम स्कॉर्पियो दे रहे हो, बुलेट दे रहे हो और उसके बावजूद अगर ये चीज हो रहा है ना तो एज अ बाप तुम फेल हो भाई, कि तुम्हारी लड़की इतना 5 साल 10 साल से झेल रही है, तुमने क्या किया। ये 10 साल में अचानक तो डायरेक्ट, ये अभी 2025 में तो डायरेक्ट उसने जुलुम नहीं किया होगा, बीच में कितने सालों से चालू हुआ होगा ये सब चीजें। तब कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, तब पुलिस के पास क्यों नहीं गए, अपनी बेटी को घर पे वापस क्यों नहीं लाए कि भाई मैं मेरी बेटी को तलाक दिलाता हूँ ये लड़के से, अपने घर पे क्यों नहीं लेके आए। तब ये सोशल मीडिया पे तब ये मुहिम क्यों नहीं छेड़ी। अगर तब ऐसा छेड़ा होता तो आज ये तुम्हारी लड़की को ये झेलना नहीं पड़ता। और एक 5 साल का बच्चा सोचो उस पर क्या बीतेगी, उसका आगे स्कूल जाएगा, ये करेगा, उसको कैसा डिप्रेशन, अभी कितना सब चल रहा है, क्या क्या उसके मानसिक क्या तनाव रहेगा, वो कैसे उसमें से निकलेगा कि उसकी माँ को उसने जलते हुए देखा है। सोचो, मतलब इसमें कोई शब्द नहीं है कि क्या बोले इस पे, कि एक प्यारे से बच्चे, 5 साल का मासूम बच्चा अपनी माँ को ऐसे जलते हुए देख रहा है, किस लिए, उसके बाप से ही वापस। ऐसा नहीं कि बाहर कुछ झगड़ा है या कुछ भी है, घर में ही। तो उसके मन में क्या इज्जत बनेगी अपने बाप के लिए, अपने उसके लिए, कि आगे क्या बढ़ के क्या काम कर पाएगा, वो कितना मानसिक तनाव में रहेगा। तो जितने भी बाप लोग ये वीडियो देख रहे हैं या अभी भी जो अपने लड़की के लिए कोई लड़का ढूंढ रहे हैं ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक अमीर खानदान का अमीर लड़का चाहिए। भाई अमीर है, सरकारी नौकरी है, तो उसको दहेज भी उतने लेवल का देना पड़ेगा। भाई क्या जरूरत है। अगर लड़का सही में अमीर है ना, सही में सक्षम है ना, तो वो 1 रुपए की डिमांड नहीं करेगा तुम्हारे खुशी से। जो भी तुम्हारी जो प्रथा चलती आ रही है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि ये बंद होने वाला है, ये कब से सालों से चलता आ रहा है और सालों से इसका विरोध करते आ रहे हैं, पर फिर भी पब्लिक सुनती नहीं है, पब्लिक समझती नहीं है, लोग देते ही है। दो अपने मर्जी से, पर जितनी चड्डी हो उतनी, कि ताकि सामने वाले को ये लालच ना बैठ जाए कि भाई इतना दिया है तो और भी देगा ये, और उसी पे भरोसा, उसी पे डिपेंड ना हो जाए। तो मेरा यही कहना है कि कोई भी बाप अगर अपनी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है तो ऐसे लड़के के साथ रिश्ता करे अपनी बेटी का, जहां पे उसकी लड़की खुश रहे, जो जहां पर उसको अपनी लड़की को इज्जत मिले। और उसके माँ बाप का भी डिटेल निकालो कि उसके माँ बाप, उसकी माँ कहाँ से आई है, कौन से घर से आई है और उसकी क्या रिस्पेक्ट है घर में। वही, क्योंकि माँ बाप की जैसी सोच होती है वैसे लड़के की सोच होती है। तो अगर माँ बाप ही एकदम चूतिए, पैसे के भुक्के, हाँ पैसे के नंगे, तो वो तो ये होना ही है जो ये हुआ। इसमें माँ बाप अगर अच्छे होते और लड़का चूतिया होता तो चलो समझे, ठीक है, माँ बाप बीच में पड़ के कुछ ना कुछ रोक लेते या कुछ भी करते। पर अगर माँ बाप ही अगर भूखे नंगे हैं तो ऐसे घर में अपनी लड़की देने का क्या मतलब।
मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी मेरी जान लोग जो ये वीडियो देखते हैं, मुझे कमेंट में बताओ कि ये बात से तुम सहमत हो कि वो लड़का मादर चोद है, मैं ऐसा बोलता हूँ, एकदम लुक्खा है, ठीक है, उसको सजा क्या, उसको तो गोली मार देनी चाहिए, इतना बड़ा क्राइम किया है। पर वो सरकार करेगी, पुलिस करेगा, पर एज अ समाज अपने को बदलना पड़ेगा ये चीज में। तो ये आप एग्री करते हो कि नहीं कि हर बेटी के बाप को पहले दिन पहली बार जब लड़की पे हाथ उठाया तब एक्शन लिया होता, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। सत्यमेव जयते।